हमारे सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, अभी तक जो मैं आपको टेस्ट की श्रृंखला एक संपूर्ण सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको करवा रहा था, लेकिन आज से हमारे टेस्ट की श्रृंखला के अंदर कुछ परिवर्तन हुआ है। मैं अब जितने भी आपके लिए टेस्ट लेके आऊँगा, उन टेस्ट के अंदर एक टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होंगे, ताकि आपको भी समस्या नहीं आएगी, आप भी इनका कलेक्शन आराम से कर सकते हैं। आज मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ प्रोजेक्ट विधि से संबंधित क्वेश्चंस। जितने भी इम्पोर्टेंट बनते हैं, चाहे उनसे संबंधित परिभाषाओं से संबंधित, यानी जितने भी मोटे मोटे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बनते हैं, उन सभी क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं आपके लिए लेके आया हूँ और शानदार हैं। इसलिए आप वीडियो को प्रारंभ से अंत तक ज़रूर देखें और इनमें आपको काफ़ी नई नई जानकारी आपको ज़रूर मिलेगी। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो का लिंक शेयर करें, वीडियो को लाइक करिए। आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, एक बार अपने मित्र के लिए वीडियो को पॉज करते हुए आप एक बार शेयर जरूर करें। जितने शेयर ज़्यादा होंगे उतना मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं भी कुछ परिवर्तन, अब मैं आपके लिए टेस्ट का माध्यम और भी चेंजेस करने वाला हूं, और भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। मैं कल आपके लिए एक साइकोलॉजी का टेस्ट भी आपके लिए शानदार लेके आऊँगा। अभिवृद्धि और विकास, मैं आपको टॉपिक का नाम पहले से बता देता हूं, अभिवृद्धि और विकास। टाइमिंग क्या होगा मैं पहले से आपको नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट शब्द का प्रथम प्रयोग कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रशिक्षण विद्यालय में किस विद्वान द्वारा 1900 में किया गया? रिचर्ड्स, जॉन डीवी, किलपैट्रिक, या आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। और मेरे मित्रों, इसका जो आंसर निकल के आएगा आपने भी पढ़ा होगा, बहुत ही अच्छा है, रिचर्ड्स। क्या है इसका आंसर? रिचर्ड्स इसका आंसर। एकदम आपका आंसर सही होगा। देखिए, मैं हमेशा आपको ये बताता हूँ, मेरा जो क्वेश्चंस होता है उस क्वेश्चंस के अंदर भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और मैं ये ऐसे क्वेश्चंस बनाता हूँ ताकि एक सवाल के अंदर आपको बहुत सारी जानकारी मिल सके। अब देखिए, प्रोजेक्ट शब्द का प्रथम प्रयोग कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रशिक्षण विद्यालय के, देखिए अब आपसे पूछ सकता है रिचर्ड्स कहाँ के थे? कोलंबिया विश्वविद्यालय के। कब किया? 1900 में किया। नाम क्या था? रिचर्ड्स था। किस शब्द का प्रयोग किया? प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग किया। देखिए, इतनी जानकारी आपको मिल गई। ये रहा प्रश्न क्रमांक 2 आपके सामने। मेरे मित्रों, क्या होगा आंसर? देखिए, प्रोजेक्ट विधि का विचार दर्शन प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? देखिए, इसने ये लिखा है, विचार लिखा है और प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? रिचर्ड्स, जॉन डीवी, किलपैट्रिक, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर क्या होगा? मैं आपको कुछ वक्त भी देता हूं। आपके सामने घड़ी देखिए और टिक टिक करना स्टार्ट हो गई है। 10 सेकंड में आप आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा जॉन डीवी। तो प्रोजेक्ट विधि का जो विचार है वो किसने दिया? जॉन डीवी ने। जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक ने
किस विधि का प्रतिपादन किया? जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक ने किस विधि का प्रतिपादन किया? आगमन, निगमन, निर्देशित स्वाध्याय प्रणाली, प्रोजेक्ट विधि। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा प्रोजेक्ट विधि। किलपैट्रिक को प्रोजेक्ट विधि का जनक माना जाता है, ये भी सभी को पता होगा। देखिए, किलपैट्रिक किसके शिष्य थे? जॉन डीवी के। जॉन डीवी ने विचार दिया और जॉन डीवी के जो शिष्य थे किलपैट्रिक, उसने इस विधि को आगे बढ़ाया, इसका प्रतिपादन किया। देखिए, कुछ परिभाषा मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। एग्जाम के अंदर सवाल भी परिभाषाओं से पूछ लेते हैं। हम चाहते हैं कि शिक्षा वास्तविक जीवन की गहराई में प्रवेश करे। केवल ये सामाजिक लिखा है, सामाजिक जीवन में ही नहीं वरन उस उत्तम जीवन में जिसकी हम आशा करते हैं। ये परिभाषा किसने दी? पार्कर, स्टीवेंसन, बेलारी, किलपैट्रिक। तो इसका आंसर होगा किलपैट्रिक। आप सभी हमारे मित्रों को ये पता है, हमारे जीवन की गहराई में कील छुपती है ना? कील बहुत गहराई तक, यदि हमें कोई ठेस पहुंचता है तो ये जीवन की गहराई तक पेट में जो कील है वो हमेशा छुपती है, ये सभी को पता है। तो इस बात का ध्यान रखना, वास्तविक जीवन की गहराई में प्रवेश कौन करती है? कील। और पेट में प्रवेश करती है जीवन, यानी पेट के अंदर कील क्या करती है? प्रवेश करती है। आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए, प्रोजेक्ट कार्य की एक इकाई है जिसमें छात्रों को कार्य करने की योजना और संपन्नता के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। ये परिभाषा किसने बताई? छात्रों को कार्य की योजना और संपन्नता के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है, ये परिभाषा किसने दी? पार्कर, बिलॉर्ड, स्टीवेंसन, किलपैट्रिक। इसका जो आंसर होगा वो होगा पार्कर। ये ऐसा लिखा है पार्कर, ठीक है, पार्कर। छात्र की कार्य योजना और संपन्नता को क्या कर दीजिए? आप हद से ज्यादा पार कर दीजिए ताकि वह सफल हो जाए, वो उसके लिए उत्तरदायी हो जाए। आपका आंसर होगा छात्र की कार्य की योजना और संपन्नता को क्या कर दो? आप हद से ज्यादा पार कर जाओ, तो ये हो जाएगा पार कर। अगली परिभाषा आपके सामने ये रही। प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का एक ही भाग है जो विद्यालय में प्रवेश किया जाता है। यथार्थ का मतलब वास्तविक जीवन का एक भाग है जो विद्यालय में प्रवेश किया जाता है। परिभाषा किसने दी? यथार्थ जीवन का एक बताइए क्या होगा इसका? बेलॉर्ड, पार्कर, किलपैट्रिक, स्टीवेंसन। इसका जो आंसर होगा बेलॉर्ड। बेलॉर्ड। हम ऐसा नहीं बोलते बेलॉर्ड वास्तविक जीवन का एक भाग है जो विद्यालय में प्रवेश किया जाता है। आपको पता होगा वकील नहीं बोलते, वकील होते कोर्ट के अंदर बोलते बेलॉर्ड। तो उसी तरह से आप याद रख सकते हैं, बेलॉर्ड वास्तविक जीवन का एक भाग है जो प्रवेश किया जाता है, जो विद्यालय में प्रयोग किया जाता है। ऐसे वकील साहब ने जज के सामने बात को रखा। क्या रखा? बेलॉर्ड ये एक वास्तविक जीवन का भाग है जो विद्यालय में प्रयोग किया जाता है। ये वकील ने उनके सामने बेलॉर्ड शब्द के साथ स्टार्ट किया। अगली,
किसके अनुसार प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है। देखिए ऐसे एग्जाम के सवाल पूछ लेते हैं, किसके अनुसार प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है। बस इतना सवाल भी आपके सामने वो पुटअप कर सकते हैं। जो स्वाभाविक स्थितियों में प्रयोग में किया जाता है, स्वाभाविक स्थिति में पूरा किया जाता है। बताइए क्या होगा आंसर। बेलॉर्ड, पार्कर, किलपैट्रिक, स्टीवेंसन। किसके अनुसार प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जो स्वाभाविक स्थितियों में पूरा किया जाता है। इसका आंसर होगा स्टीवेंसन। देखिए समस्या मूलक कार्य है स्टॉप की। आजकल क्या है कि जो लॉकडाउन का सफ़र चल रहा है उसके अंदर एक बहुत बड़ी समस्या हो गई कि वहाँ स्टॉप नहीं मिल रहे हैं। यानी खाना बनाने की बहुत ज़्यादा समस्या हो गई और खाना बनाने के लिए स्टॉप जो मिलते हैं वो नहीं मिल रहे हैं। यानी ये जो परिभाषा दी, यानी समस्या आजकल किसकी हो गई, स्टॉप की हो गई, स्टीवेंसन। ठीक है, स्टॉप यानी स्टीवेंसन आप याद रख सकते हैं, क्योंकि अभी जो लॉकडाउन का सफ़र चल रहा है कोरोना वायरस के अंदर, मैं अभी आपको कहना चाहूँगा घर पर रहे, सुरक्षित रहे, इसी में ही सभी का भला और फायदा भी है। देखिए निम्नांकित में से कौन सी शिक्षण व्यू रचना जनतंत्रात्मक है। योजना व्यू रचना, व्याख्यान, अभिकर्मित, दृष्टांत। और इसका जो आंसर होगा वो आपके सामने ये रहा, योजना व्यू रचना। ये सवाल सेकंड ग्रेड के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। परियोजना विधि का आधारभूत सिद्धांत है उद्देश्य होना चाहिए, क्रियाशीलता होनी चाहिए, रोचकता होनी चाहिए, ऑल। बताइए इसका आंसर क्या होगा। आधारभूत सिद्धांत क्या है परियोजना विधि के, इसका आंसर होगा ऑल। यानी उद्देश्य भी, कोई भी आप प्रोजेक्ट चयन कर रहे हैं इसका कोई न कोई उद्देश्य होना ज़रूरी है। इसमें क्रियाशीलता रहती है, बालक और शिक्षक दोनों इसके अंदर क्रियाशील रहते हैं। और रोचकता, प्रोजेक्ट के अंदर रोचकता होती है, इसमें छात्र स्वयं की रुचि के आधार पर प्रोजेक्ट का चयन करता है, इसमें रोचकता होती है। आंसर हो गया ऑल ऑफ दिस। प्रोजेक्ट विधि प्रणाली में भाषा शिक्षण सबसे पहले किसके द्वारा होता है। वार्तालाप से, चित्र विधि से, ब्लैक बोर्ड से या श्रुति से। बताइए प्रोजेक्ट प्रणाली में भाषा शिक्षण सबसे पहले किसके द्वारा होता है। तो इसका जो आंसर होगा वार्तालाप से स्टार्टिंग होता है। बताइए प्रोजेक्ट विधि में प्रोजेक्ट का चयन किया जाता है बालक के स्वयं द्वारा, अध्यापक द्वारा, अभिभावक द्वारा, इनमें से कोई नहीं। बताइए प्रोजेक्ट विधि में प्रोजेक्ट का चयन किसके द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर होगा बालक के स्वयं द्वारा प्रोजेक्ट विधि का चयन किया जाता है। पहले ये वाला देख लीजिए आप आराम से। परियोजना विधि का महत्व है प्रत्यक्ष अनुभव, करके सीखना, स्वाध्याय की प्रवृत्ति, उपयुक्त सभी। परियोजना विधि का क्या महत्व है। प्रत्यक्ष अनुभव, करके सीखना, स्वाध्याय की प्रवृत्ति, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो गया उपयुक्त सभी, क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष अनुभव भी होता है, बालक करके सीखता है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति भी उसमें बढ़ती है। आंसर हो गया उपयुक्त सभी। प्रोजेक्ट विधि में बालक होता है स्वतंत्र, अधीन, बोध, इनमें से कोई नहीं। बताइए प्रोजेक्ट विधि में बालक होता है, क्या होता है। तो प्रोजेक्ट विधि में जो बालक होता है
वो स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होकर कार्य करता है। तो आज के जो क्वेश्चंस थे वो मेरे 13 पूरे हो गए, और भी कुछ फैक्ट बनते हैं वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और भी कुछ नए क्वेश्चंस बनेंगे तो मैं और भी आपके लिए ऐसा वीडियो बना के दे दूँगा जिसके अंदर प्रोजेक्ट विधि से संबंधित और भी क्वेश्चंस बनते हैं। मैं सभी क्वेश्चंस को आपको करवाऊँगा। मैं कह रहा हूँ, मेरा जो उद्देश्य है, मैं आपको संपूर्ण जो कोर्स है वो करवाना चाह रहा हूँ। हमारा ये नहीं है कि एक दो क्वेश्चंस बढ़िया बढ़िया डाल दिए और हो गया काम पूरा, ये नहीं है। हम आपको संपूर्ण ज्ञान देना चाह रहे हैं ताकि आपको ये सफलता मिल सके। प्रोजेक्ट विधि के सोपान है परिस्थिति उत्पन्न करना। देखिए, ये जो मैं ऑर्डर बता रहा हूँ सोपान है, इनको आपको ध्यान रखना है कि प्रोजेक्ट विधि के सोपान क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, परिस्थिति उत्पन्न करनी पड़ेगी। फिर कार्य का चुनाव करिए, यानी जो प्रोजेक्ट है उस कार्य का आप चुनाव कर दीजिए। फिर इसके लिए आप कार्यक्रम बनाइए, फिर कार्यक्रम का आप क्रियान्वित करो, फिर कार्य का मूल्यांकन करो, और जो अंत में जाके होता है वो लेखा जोखा होता है। तो पहले क्या होता है, परिस्थिति उत्पन्न करनी है। ठीक है, जो भी समस्या है, प्रोजेक्ट है, समस्या है, इसके अकॉर्डिंग आप परिस्थिति उत्पन्न कर दीजिए। फिर इसके लिए आप कार्य का चुनाव कर लीजिए, सेलेक्ट कर दीजिए उसको। फिर इसके लिए कार्यक्रम बनाओ, फिर इसको आप क्रियान्वित करो, फिर इसके बाद आप इसका मूल्यांकन करो, फिर आप करते हैं इसका लेखा जोखा रखते हैं। देखिए, परियोजना विधि का महत्व क्या है, प्रत्यक्ष अनुभव, करके सीखना, मनोवैज्ञानिकता, प्रयोगात्मकता, उपयुक्तता या व्यावहारिकता। तो क्या क्या है, महत्व क्या क्या है, पहला है प्रत्यक्ष अनुभव होना, करके सीखता है बालक, मनोवैज्ञानिकता होती है। ठीक है, इसमें क्योंकि बालक खुद करता है, सक्रिय होकर काम करता है, रुचि उत्पन्न होती है, इसमें उसकी तर्क शक्ति का विकास होता है। ठीक है, नैतिकता, ईमानदारीता, इस जितने भी गुण होते हैं सभी प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत आते हैं। इसमें उसके बालक खुद सोचता है, तर्क शक्ति बढ़ती है, उसके निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। ये सभी इस कारण ये क्या होगी, मनोवैज्ञानिकता भी इसके अंदर होगी। करके सीखना, बालक खुद कार्य करके काम करता है इसलिए करके सीखता होता है। प्रत्यक्ष अनुभव होता है, बालक खुद वहाँ जाके प्रोजेक्ट का चयन वगैरह करता है, इस कारण उसका प्रत्यक्ष अनुभव भी होता है। प्रयोगात्मकता भी होती है और इसकी उपयोगिता और व्यावहारिकता के भी काम में ली जाती है। उपयोगिता या व्यावहारिकता भी होती है। और इसके अलावा जो भी बनते हैं मैं सभी क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगा, और भी कल और एक नए टॉपिक लूँगा छोटा सा, और इनके ऊपर जितने भी एग्ज़ाम की दृष्टि से क्वेश्चंस बनते हैं इन सभी क्वेश्चंस को मैं आपके लिए लेके आऊँगा। और यदि अभी तक मेरा वीडियो आपने लाइक नहीं किया है तो एक बार आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए कि वास्तव में आपको वीडियो आज का कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो का आप ज़्यादा से ज़्यादा लिंक शेयर करें, मेरे को मोटिवेशन दे, और मैं आपके लिए नया वीडियो और भी आपके लिए लेके आऊँगा। और कल मैं आपके लिए एक बढ़िया सा अभिवृद्धि और विकास के टॉपिक के ऊपर शानदार एक टेस्ट लेके आ रहा हूँ। और जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। इसी के साथ आज का यही टॉपिक मैं एंड करता हूँ। धन्यवाद।